नमस्कार। वैश्विक अर्थव्यवस्था और कूटनीति के गलियारे से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने भारतीय बाजार के बीच हड़कंप मचा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे विधेयक को हरी झंडी दी जिसे विशेषज्ञ भारत के प्रति दुश्मनी जैसा रवैया मान रहे हैं। सिर्फ एक खबर के संकेत से भारतीय निवेशकों के 8 लाख रुपए डूबना बहुत बड़ी बात है। आखिर क्या है यह अधिनियम? क्यों भारत इसका केंद्रित देश है? मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि 500% टैरिफ का अल्टीमेटम क्या भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच एक नया ट्रेड वॉर है? जी, मैं बात कर रहा हूं रूस प्रतिबंध अधिनियम 2025 की, जिसे ट्रंप के करीबी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने पेश किया है। और यह ऐसा प्रावधान देता है कि अमेरिका राष्ट्रपति उन देशों पर 500% टैरिफ लगा सकते हैं जो रूस से तेल, यूरेनियम और पेट्रोलियम उत्पादों का व्यापार कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि कौन कौन से वो देश हैं जो इस विधेयक के निशाने पर हैं, या ऐसा कहें कि कौन कौन से ऐसे वो देश हैं जो अमेरिका के सीधे निशाने पर है, जिसमें सबसे पहले भारत, चीन और ब्राजील है। ये सीधे सीधे निशाने पर हैं और बहुत से विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप भारत द्वारा अमेरिकी डेयरी उत्पादकों को बाजार न देने और रूस से हथियार खरीदने जैसे फैसलों से बहुत दुखी है। दुखी क्यों ना हो? क्योंकि भारतीय बाजार में अगर अमेरिकी उत्पादकों की जगह नहीं हो, अगर वेपन्स हम वहां से ले रहे हैं जो ऐसे मानो कि सबसे पूरे विश्व में सबसे तेज अगर वेपन किसी के हैं, डिफेंस सिस्टम अगर किसी का सबसे अच्छा माना जा रहा है, तो इन बातों से तो अक्सर दुखी होगा ही। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि रूसी तेल तो खरीद का केवल एक महज बहाना है, कहीं बात कुछ और तो नहीं है। आपने देखा कि ये जो मेरे पीछे 3 शख्सियत हैं, जिनमें एक के पास इतनी पावर आ रही है कि वो 500% तक का टैरिफ लगा रहा है। क्या पहले जो टैरिफ लगा उससे भारत पर असर पड़ा? क्या अब जो 500% लगेगा उस पर कितना असर पड़ेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि जो ब्लैक थर्सडे था वो भारत के लिए बहुत बुरा हुआ, क्योंकि गुरुवार को जैसे ही ये खबर बाजार में पहुंचती है तो चारों तरफ हलचल मच जाती है। और हलचल यहां तक मची कि सेंसेक्स 780 अंक टूटकर 84,181 अंक पर बंद हुआ, जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा असर तो एक्सपोर्ट आधारित शेयर्स पर पड़ा, जैसे गोकुलदास एक्सपोर्ट -8% पे, पल ग्लोबल -8.4%। और यही नहीं, बाजार की पूंजी जो बुधवार को 480 लाख करोड़ थी, वह गुरुवार को घटकर 472.25 लाख करोड़ रह गई। मानो कि एक दिन में केवल एक छोटी सी खबर के माध्यम से ऐसा लगा कि भारत का निवेश जो बाजार है वह धड़ाम से गिर गया। क्या होने वाला है इससे? क्योंकि अगर ये भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानी जाए तो ये आर्थिक चुनौती और एक रणनीतिक चुनौती मान रहे हैं, क्योंकि हमारे आंकड़े बताते हैं कि नवंबर में अमेरिका का निर्यात 6.98 अरब डॉलर था, जबकि आयात 5.2 अरब डॉलर है। सोचो, यदि 500% का टैरिफ लागू होता है तो भारत का आईटी सेक्टर, भारत का फार्मा सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर और सी फूड सेक्टर में ऐसा माना जा रहा है कि बहुत भारी नुकसान होगा। ये तो आने वाला समय बताएगा कितना नुकसान होगा, लेकिन कहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। वहीं जेएनयू के प्रोफेसर साहब हैं डॉक्टर अमित सिंह जी, उनका मानना है कि नुकसान तो होगा लेकिन उतना नहीं जितना अमेरिका सोच रहा है। अमेरिका सोच रहा है कि भारत अमेरिका के कदमों में गिर जाएगा, क्योंकि भारत ऐसे झटकों से निपटने के लिए अपना मैकेनिज्म पहले से तैयार कर चुका है। सवाल ये आता है, क्या अमेरिका, क्या रसिया से अलग करना चाहता है भारत को? क्योंकि भारत की कूटनीति की परीक्षा हमेशा से रही है। और कैसे रही है? क्योंकि भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय हितों को ऊपर रखा है। भारत ने किसी देश की बात नहीं करी है। भारत ने कहा है कि मेरे लिए इंटरनेशनल लॉज सबसे ऊपर है। अगर ये कोई यूएन के द्वारा अगर कानून बनाया गया होता तो मैं मानता। अगर राष्ट्र के हितों को ऊपर अगर कोई कानून बनता, आतंकवाद पे कोई कानून बनता, अगर एनवायरमेंट इश्यूज पे कोई कानून बनता, तो मैं मान सकता था।
रूस से तेल खरीदना अगर देखा जाए तो भारतीय ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्या है, बहुत जरूरी माना है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो कहां से आएगी, हमारी जो सुरक्षा है वो कहां से आएगी। इसलिए तो हमें तेल कहां से खरीदना पड़ रहा है, रसिया से खरीदना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि जब यह विधेयक अगले सप्ताह अमेरिकी सीनेट में मतदान के लिए आएगा तो क्या भारत अपनी कूटनीति को बचा पाएगा। और इतना ही नहीं, क्या यह भारत पर लागू होने वाला 500% का टैरिफ कितना सही है, ये तो आने वाला समय बताएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका वास्तव में अपने सबसे बड़े रणनीतिकार या ऐसे कहें कि जो साझेदार है भारत, कहीं भी डिप्लोमेटिक अगर पार्टनरशिप की बात आती है तो अमेरिका सबसे पहले भारत की रणनीति को समझता है, क्या उन पर आर्थिक हमला करने वाला है, या कहीं ये तो नहीं है कि केवल मोल भाव की एक तकनीक को अपनाया जा रहा है। क्योंकि भारत पर जब 100% टैरिफ लगाया गया था उस समय भी भारत को कितना नुकसान हुआ होगा ये शायद अमेरिका को नहीं पता होगा। क्या रियल में नुकसान हुआ था ये भी शायद अमेरिका को नहीं पता होगा। आप तो बस अपनी इस बात को देखिए कि क्या ये ट्रेड वॉर लंबा जाएगा। क्या ये ट्रेड वॉर लंबा नहीं जा रहा तो कहीं ये सीनेट में जाने से पहले भारत को क्या इस पर छूट मिल सकती है। क्या ट्रंप के द्वारा 500% टैरिफ लगाया जाना अपने ही रणनीतिकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाएगा। अपनी जो भी राय है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और प्रज्ञान आर्यस अकेडमी के साथ जुड़े रहें।